दोस्तों, इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये तस्वीर उस वक्त का है जब हिटलर जर्मनी में पहली बार जीत कर आया था। आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम। उसके लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। लेकिन जब जर्मनी के लोगों के ऊपर से राष्ट्रवाद का नशा टूटा तो लोग जर्मनी में हिटलर का नाम लेने वाले से भी नफरत करने लगे। आज हालात ये हो गए हैं कि जर्मनी के शिक्षा व्यवस्था में स्कूल में हिटलर के खिलाफ एक पूरा चैप्टर है जिसमें यह बताया जाता है कि हिटलर ने राष्ट्रवाद के आड़ में कैसे जर्मनी के लोगों को मूर्ख बनाकर देश को बर्बाद और तबाह कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मदन मोहन। दोस्तों, वैसी स्थिति तो नहीं, लेकिन आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर देश के जो बुनियादी ढांचे थे, जो हमारे पूर्वजों ने बनाए थे, इस देश को सजाए थे, उसे तोड़ने का, छिन्न भिन्न करने का पूरा योगदान वर्तमान केंद्र की सरकार मोदी सरकार को जाता ही है। लेकिन जिस तरीके से हिटलर ने राष्ट्रवाद की आड़ में जर्मनी को तबाह बर्बाद करने की तमाम कोशिशें की, वहाँ की जनता को दर दर की ठोकर खाने को मजबूर किया, कमोबेश भारत में भी आज देश के रहनुमा अजीमो शान शहंशाह श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में वही कुछ चल रहा है। दोस्तों, अन्य सभी मामले को अगर छोड़ भी दिया जाए तो इस देश की वर्तमान स्थिति, खास करके महंगाई के दौर में जो बेरोजगारी है, उससे तो यही लगता है। अब देखिए ना जरा, कोरोना काल से पहले ये देश 50 साल में सबसे बड़ी भीषण बेरोजगारी का सामना कर रहा था, और कोरोना के बाद तो स्थिति यह हो गई कि सिर्फ कोरोना काल में कम से कम 10 करोड़ लोगों को, युवाओं को या तो नौकरी से निकाल दिए गए या तो कंपनियां बंद हो गई। आज स्थिति विकराल रूप धारण कर चुकी है, और ऐसे में मोदी सरकार के द्वारा लगाया जाता है महंगाई का तड़का। लेकिन फिर भी इस देश की बेशर्म जनता मोदी कर रही है, और बेशर्म जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली, कहने को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, लेकिन मोदी के चरण चुंबक मीडिया, जिसे हम मोदियाबिंद ग्रसित अंधभक्तों की टोली कहते हैं, दलालों की टोली कहते हैं। इतिहास में पहली बार इस देश में हो रहा है जब महंगाई के फायदे गिनाए जा रहे हैं, जब देश की बदहाली को देश की अच्छाई, अच्छे दिन बताए जा रहे हैं, जब देश की डूबती अर्थव्यवस्था के जनता को फायदे बताए जा रहे हैं। डॉलर के सामने रुपये के पतले होते हालात को भी देशवासियों के हित में बताया जा रहा है, और खास करके देश की बहुमत वाली आबादी उस बेवकूफ़ाना दलील को सच भी मान रही है। तभी तो देश के ये हालात हैं। नहीं तो आप ही सोचिए, जब 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जो मोदी सरकार देश की रक्षा के नाम पर, लोगों की सुरक्षा के नाम पर देश में आई, और उसी वक्त पुलवामा में आतंकियों के द्वारा अटैक करके हमारे 44 जवानों को जबरदस्ती शहीद कर दिया जाता है, वो भी मोदी सरकार के इंटेलिजेंस फेल्योर के कारण। उसके बावजूद शर्मनाक तो ये रही कि मोदी जी उस हमारे सैनिकों के बलिदान के बदले भी लोगों से वोट मांग लिया, और उससे भी बेशर्म इस देश की जनता बेशर्मी को वोट दे भी दिया। तब देश के आज हालात ये हैं, देशवासियों के हालात ये हैं, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अंधभक्ति इसी को कहते हैं। देश बर्बाद हो रहा है, बर्बादी नहीं दिखती, यह अंधभक्ति है साहब, इसकी दवाई नहीं बिकती। इसी का तो असर है देश के रहनुमा, भाजपा शासित राज्यों के विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री लोगों की जिंदगी आसान कर लेने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को बरगलाने के लिए कभी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाती है तो कभी किसी और पर। कोरोना काल में देखा, स्वास्थ्य कर्मियों के सुरक्षा के कोई व्यवस्था नहीं किए गए, लेकिन उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा किए गए, और हम सभी देशवासी उस बेहुदा हरकत पर भी देश के तानाशाह जुमलेबाज के ऊपर गर्व भी महसूस किए थे। उसने कहा ताली बजाओ, देशवासियों ने ताली बजाई। उसने कहा थाली बजा लो, हमने थाली बजाई। टॉर्च जलाओ, टॉर्च जला दिया। उसने कहा कि पीएम केयर फंड में देश की रक्षा के लिए पैसे दो, देशवासियों ने जमकर उसमें अपना योगदान दिया। लेकिन उसने क्या किया? अपने तमाम कर्तव्यों से पीछे हट गया।
बस एक नारा देकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी दें? क्या इससे पहले जो देश का निर्माण हुआ था, जो देश वहां तक पहुंचा था, क्या उसमें देश के लोगों का योगदान नहीं था? सिर्फ मोदी जी के कोई नारा देने के बाद ही इस देश का विकास होता है और देश वहां तक पहुंचता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ मैं नहीं या फिर कोई विपक्षी दल के नेता नहीं कह रहा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खुद बीजेपी सांसद भी आवाज उठा रहे हैं मोदी सरकार के इस तानाशाहीपूर्ण महंगाई पर, बेरोजगारी पर। आप देखिए कि वरुण गांधी ने क्या कहा। वरुण गांधी ने लिखा है कि आज से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैक्ड उत्पादों पर जीएसटी लागू है। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी के बीच लिया गया यह फैसला मध्यम वर्गीय परिवारों और विशेषकर किराए के मकान में रहने वाले संघर्षरत युवाओं की जेबें और हल्की कर देगा। जब राहत देने की वक्त था तब हम आहत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, राहत के वक्त आहत देने वाली इतिहास की एकमात्र सरकार होगी मोदी सरकार। और आपको पता है दोस्तों, भारत के इतिहास में यह भी पहली बार होगा कि कोई देश की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, 2014 में तो चुनी गई सरकार थी, अब 2019 में कैसी सरकार है यह तो वही बता सकते हैं, क्योंकि दूसरा कोई जानता भी नहीं, या फिर अंधभक्तों को कुछ पता हो तो पता नहीं, उनका कनेक्शन होगा कुछ। लेकिन वर्तमान सरकार के भी इतिहास में नाम बेहद कालिखपूर्ण रंगों से लिखा जाएगा, क्योंकि यह पहली सरकार होगी देशवासियों के ऊपर अनाज के ऊपर टैक्स लगा रहा है, खाने पीने की जरूरी चीजों को भी महंगी की जा रही है। इससे शर्मनाक बात और क्या होगी। लेकिन दोस्तों, इसी दौर में कुछ ऐसे भी पत्रिका हैं, अखबार हैं, छोटे छोटे नहीं बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। जरा इस पेपर कटिंग को देखिए। ये पेपर कटिंग है अचूक संघर्ष नामक हिंदी दैनिक की। आभा शुक्ला लिखती हैं, अर्थव्यवस्था सनह सनह हो रहा है जीरो, धर्म की बांसुरी बजा रहा है फकीरा नीरो। उद्योगपतियों का माफ होता है अरबों का ऋण, अंधाधुंध निर्यात की जिद अर्थव्यवस्था के लिए जहर। इनका लिखा हुआ जो बात है उसको आप पूरी तरीके से समझ पा रहे होंगे, किस तरीके से किसान आत्महत्या लगातार बढ़ती जा रही है, बदस्तूर जारी है। आपने देखा किस तरीके से मोदी सरकार ने 3 काले कानून किसानों के ऊपर लादने का काम किया और उसका खामियाजा हुआ कि हमारे देश के 600 से ज़्यादा किसानों ने अपनी बलिदान देना सही समझा, लेकिन मोदी सरकार के कानून के सामने झुकना सही नहीं समझा और अंतोगत्वा मोदी सरकार को उन किसानों के सामने झुकना पड़ा। और हम जैसे लोग तो शुरू से ही कह रहे थे मोदी सरकार को ये कानून वापस लेने होंगे, और ये पता था उन्हें भी कि ये बिल कहीं से भी किसानों के हित के नहीं है, मित्रों के लिए बनाए गए हैं। अगर किसान इतना कड़ा रुख अख्तियार किया है तो उन्हें पहले ही पीछे हटना चाहिए, लेकिन उन्होंने 650 से ज़्यादा किसानों के बलिदान लिए, फिर उन्हें समझ में आई। उसके बाद भी शर्मनाक हालात तो ये हैं कि वो कहते हैं कि क्या ये किसान हमारे लिए अपनी जान दी है। प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा, लेकिन मित्रों के लिए हजारों करोड़ देश के लुटा दिए जाते हैं। अब सोचिए ना, कोरोना काल में पूरी दुनिया राजा से रंक हो गई और इनके 2 मित्र पूरी दुनिया में अपने रेस लगा रहे थे कि हम आगे तो हम आगे, कौन एशिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बनेगा। और अभी आपने देखा इनके परम मित्र अडानी जी विश्व के रिचेस्ट पर्सनों में शामिल हो गए, दूसरे तीसरे स्थान तक पहुंच गए। दोस्तों, ये सभी देश के हालात तब हैं जब इनके आरएसएस के ही एक नेता कहते हैं कि इस देश में आज भी 20% लोग बेहद गरीब हैं, जिन्हें आज़ादी के इतने वर्ष बाद आज भी रोटी पानी के लाले पड़े हैं। 20% लोग ऐसे हैं जो बहुत कम दिहाड़ी पर अपनी ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। अब सोचिए, ऐसे देश में साहब के एक मित्र ऐसे हैं जो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन के रेस में सबसे आगे पहुंचने जा रहे हैं। ऐसा कौन सा अर्थव्यवस्था का ये गणित है जो इनके मित्र बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं और देश की जनता बहुत तेज़ी से गर्त में जा रही है। और देश की अर्थव्यवस्था की तो बात करनी ही बेईमानी है। पहले डॉलर के सामने रुपये के हालात गिरते थे, रुपया कमज़ोर होता था, तो गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी की साख गिरती नजर आती थी। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी बैठे हैं तब से लगभग 20 से 25 रुपये
और ज़्यादा टूट चुकी है रुपया। इसके बावजूद उनकी जो गौरवपूर्ण स्थिति है उनमें गिरावट उन्हें महसूस ही नहीं हो रही है। सही है, प्रधानमंत्री ने कोरोना का टीका लेते वक्त कहा था कि हम जैसे नेताओं की जो चमड़ियाँ होती है ना बहुत मोटी होती है। ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये भूखमरी, ये तमाम चीज़ें तो देश की जनता पर भी ना असर डालेगी। प्रधानमंत्री पद पर बैठ गए, उन्हें तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। अंधभक्त उसी में लीन है और उनकी तपस्या के लिए तो मोदी सरकार देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिर का निर्माण तो पुरजोर तरीके से कर ही रही है। जय हो मोदी बाबा की। आने वाले दिनों में अंधभक्तों से निवेदन है कि जब मोदी जी सत्ता से बाहर आएंगे, सत्ता से नहीं, उनके जगह पे कोई और प्रधानमंत्री बन जाए, मोदी जी रिटायर होंगे तो उनका भी एक बहुत बड़ा सा मंदिर बना दीजिएगा, कोई धाम का नाम दे दीजिएगा। हिंदू तो है ही उसी के लिए। या तो मंदिर के अंदर जाके घंटी बजाएगा या फिर बाहर थाली लेके, कटोरा लेके, वो तो आपने सिखा ही देना है। बहरहाल साथियों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।